तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड किस दमन का हिस्सा था। हमें बताना है कि ये जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था वो किस दमन का हिस्सा था। ठीक है, किसका विरोध कर रहे थे लोग। ऑप्शन है रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर चौरी चौरा हत्याकांड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था? कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था रॉलेट एक्ट। ठीक है, और रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था और अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया था। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस लौटा दी थी। ऑप्शन है जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए, भारत को आज़ादी ना मिलने से नाखुश होकर, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से या फिर नमक कानून की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड किया गया था, इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया क्योंकि। ऑप्शन में से बताना है करेक्ट कौन सा है। 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी इसलिए, या फिर भारतीय मुसलमान भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थान पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए इसलिए। इसमें से कौन सा सही है, केवल ए या फिर ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान यानी जो खलीफा थे वहाँ उन पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी और उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र जितने मुस्लिम स्थान हैं उन पर खलीफा का ही नियंत्रण बने रहना चाहिए, इसलिए खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली ने एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा करी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक से किस आंदोलन को वापस ले लिया। ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, पूर्ण स्वराज या फिर नमक कानून। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। ठीक है, और उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसी वजह से फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर जब हमला किया और उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलाई थी। गलती तो पुलिस वालों की थी, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि हिंसक आंदोलन ना हो, इसलिए नाराज होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन है 1922 में, 1925 में, 1930 में या फिर 1933 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 में। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है इसलिए बोलने में भी दिक्कत हो रही है। इसका करेक्ट आंसर है 1930। ठीक है, 1930 में शुरू किए गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1927 में, 1928 में, 1929 में या फिर 1930 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1927 में। ठीक है। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा था। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। ठीक है। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। चाहे जितने भी राजनीतिक संगठन थे, सब ने इस आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनों के साथ मतलब प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ। ठीक है। 1927 में हुआ था। लॉर्ड साइमन की अगुवाई में आयोग भारत भेजा गया था, जो कि भारत का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा इस पर आयोग बनाया था उन्होंने। इसका विरोध किया था भारतीयों ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भगत सिंह ने। ठीक है। भगत सिंह और उनके साथियों ने राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन और अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए, मजदूरों और किसानों की क्रांति के लिए, क्योंकि वो किसानों और मजदूरों की क्रांति चाहते थे, इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HSRA भी कहते हैं, की स्थापना करी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। यह घटना किस वर्ष घटित हुई? ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1942, 26 जनवरी 1930 या फिर 10 जून 1930। तो ये घटना जो है वो 6 अप्रैल 1930 को घटित हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, अंबाबाई या फिर कमला दास। तो ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1925 में इंदिरा गांधी नहीं थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। ठीक है। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाया था सरोजनी नायडू ने। दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। ठीक है।